जाते हैं तो नींद का अच्छी होना भी बहुत जरूरी है। जब हम नींद लेते हैं तो बॉडी हमारी बहुत सारी टिश्यूज को रिपेयर करती है, उनको रिकवर करती है। बहुत सारी बॉडी हमारी हीलिंग करती है। और इस नींद के कारण ही हम फिजिकल फिटनेस तो प्राप्त करते ही हैं, इसके साथ साथ हम मेंटल फिटनेस भी प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आदमी फिट कौन है? जो कि मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से अगर वो फिट है, तभी उसे फिट कहा जाएगा। सिर्फ वो अगर बॉडी के, मानो कोई पतला आदमी है कि यार ये बहुत फिट है, लेकिन उसके जब शब्द बाहर निकलते हैं तो उसकी मेंटेलिटी पता चलती है, इसकी मेंटेलिटी किस प्रकार की है, और हमें लगता नहीं यार ये आदमी सही नहीं है ना। तो बॉडी फिटनेस आने से ही सिर्फ फिटनेस नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं कि हाउ मच, मतलब कितनी हमें नींद जरूरी है डेली बेसिस पे। तो अगर हम इसकी बात करें तो, और एक अडल्ट की, बच्चों को थोड़ी ज्यादा चाहिए नींद, लगभग 7 से 9 घंटे की उनके पास होनी चाहिए मिनिमम। 7 घंटे तो उनकी हो। लेकिन अगर हम अडल्ट की बात करें, 18 प्लस की बात करें, तो 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। हम इतना प्रयास अवश्य कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अपने शेड्यूल को चेंज करना अपने हाथ में है और ये हमें करना चाहिए। तो हम कोशिश करें कि डेली हम कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। और वो नींद है, वो कैसी होनी चाहिए? ये क्वांटिटी वाली नहीं होनी चाहिए, वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि हम दिन में 2 घंटे सो लिए, शाम को रात में 4 घंटे सो लिए, सर 6 घंटे हो गए हमारे तो पूरे, है ना, ये नहीं चलेगा। आपकी नींद क्वालिटी वाली होनी चाहिए और एक साथ होनी चाहिए, तो आपकी बॉडी ज्यादा से अच्छे से काम करेगी। और ये बहुत ही जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सर कल तो मुझे जबरदस्त नींद आई थी, मैं 8 घंटे सोया था, पर आज तो 2 ही घंटे सो पाया हूँ, ये भी नहीं चलेगा। मीन्स आपकी लगातार ये नींद का चक्र है, ये लगातार बने रहना चाहिए। ये हमारे 1-2 दिन का टारगेट नहीं है कि आज हमने ले ली या कल हमने ले ली और बस 2 दिन बाद फिर हमारी नींद का सर्कल बिगड़ गया है। वी हैव टू चेक। हम डेली बेसिस पे अपनी नींद को, चक्र को इस प्रकार से बनाएं कि हमारी टाइम फिक्स होते ही, जैसे 10 बज गए, बॉडी अपने आप मांगती है भाई सोना है। जैसा मेरे साथ है, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, है ना। अगर मुझे कोई भी रिश्तेदार कोई कॉल नहीं करता 10 बजे, कभी अगर किसी का काम भी होता तो उनको सबसे पहली बात होती है भाई सो तो नहीं गए, क्योंकि उनको पता है सो जाते हैं, है ना। तो आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब क्यों नहीं आती नींद? सोना तो सब चाहते हैं। नींद इसलिए नहीं आती कि आजकल जो हमारे हाथ में गैजेट है, मोबाइल है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है नींद का। मैं जब क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, एक दिन मैं पूछ रहा था 9th क्लास में, बेटा ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि रात को 12 बजे तक सोते हैं? कई बच्चों का हाथ खड़ा हुआ। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। मैंने कहा 1 बजे तक, तब भी हाथ खड़े हुए हुए, 2 बजे तक तब भी हाथ, 3 बजे तक तब भी हाथ खड़े हुए थे दो। मैंने कहा यार 3 बजे तक ऐसा, इतनी पढ़ाई करने वाले तो बच्चे नहीं है। मैंने उनसे क्वेश्चन रेज किया, क्या करते हैं? तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आ रहा, लेट नाइट मोबाइल यूज। तो मोबाइल ही है जो उनको 3 बजे तक जगा के रखता है। और फिर मैंने पूछा उठते कब हो? कि सर 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे। अब सोचिए उनका सर्कल कहाँ जा रहा है, क्या वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है? नहीं है। मोबाइल न केवल हमारी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, बल्कि हमारी मेंटल फिजिकल दोनों प्रकार की हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए वी हैव टू यूज अनलिमिटेड। हमें एक कोशिश करें कि आप सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन को, मोबाइल को दूर करें। और 9:30 या आप 10 बजे की टाइमिंग है तो 9:30 पे आप मोबाइल को दूर रख दें और आधा घंटे अपने सोने के लिए दें। आपको कुछ दिनों में अगर ये लत लगी हुई है तो कुछ दिन हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, करवटें बदलें, 10 के बजाय 10:30 से 11 बजे तक नींद आए। लेकिन आप देखोगे विद इन 1 वीक आपकी नींद की सर्किल चेंज हो गई है और आप प्रॉपर रूप से नींद लेने लगे हैं। कई बार नींद जब नहीं आती है तो उसका एक कारण स्ट्रेस भी होता है। सर कोई अनम्यूट है, प्लीज चेक करें। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है कि नींद नहीं आती है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी यहाँ क्लब से सिखाया जाता है। उसका अलग से एक क्लासेज होती हैं, सिखाते हैं कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं।
लेकिन हम करते क्या है, बहुत सारे साथी जैसे पंखे दिख रहे हैं, अब हम सीखते ही नहीं हैं। सिखाने वाले आपको दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, वो आपको टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है। तो क्या होगा फिर, हमको सीख नहीं पाएंगे और हम अपना प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। कई बार अपने चेक करें, अगर आपका रूटीन रेगुलर है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आप 7 दिन लगातार अगर उस रूटीन पे चलेंगे कि यस मुझे 10 बजे सोना है, तो आप 7 से 10 दिन में आपका वो रूटीन हो जाएगा चेंज। बॉडी को हम जिस प्रकार से चेंज करना चाहें उस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि डेली उसी टाइम पे सोएं। इससे होगा क्या, कुछ दिनों में हमारी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी और हम टाइमली सोने लगेंगे। और कोशिश करें, जैसा कि हम क्लब में सिखाते ही हैं, हम तो सभी जानकार हैं, रात के समय हल्का भोजन लें, जितना लाइट आप ले सकते हैं, अपना सेक पिएं और सो जाएं। आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। कई बार हम स्वाद में बहुत हैवी खा लेते हैं और फिर प्रॉपर नींद नहीं आती है। और जो इस क्लब में नहीं है, वो तो हैवी नहीं, वो तो हैवी के साथ साथ लेट लेट भी खाते हैं, 10 बजे 11 बजे। अब हमने अलग सेशनों में सीखा था कि बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बॉडी के विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं, वो बायोलॉजिकल क्रॉस क्लॉक के अनुसार ही एक्टिवेट होते हैं। मानो हमारे लीवर का सोने का टाइम हो गया है 9 बजे, और हम खाना दे रहे हैं 10 बजे। अभी सोना नहीं है भाई, इसको पचाना है। सोचिए क्या होगा। ये ऐसे ही हो जाता है, मानो हमारे ऑफिस से छुट्टी का टाइम आ रहा है और बॉस कह दे अभी भैया 2 घंटे और काम करना, ये काम आ गया नया। अब बॉस ने कहा है तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या हम उसे मन से करेंगे? नहीं करेंगे। उसी प्रकार हमारे बॉडी ऑर्गन्स फिर उस काम को तो करेंगे, लेकिन वो मन से नहीं करेंगे और हमारी फिर फिजिकल हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लाइट भोजन करें और अच्छी नींद लें। अब अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आप चेक करेंगे कि आपका जो वेट का रिजल्ट है, जो आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आपकी डाइट और अच्छी नहीं है उसके साथ, तो वेट गेन होने वाला है। यस। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है और ऊपर से डाइट भी खराब है, तो आपका वेट गेन होने वाला है। आपका स्वभाव आप चेक करेंगे 2 से 4 दिन में ही चिड़चिड़ा होने वाला है। आप जरा जरा सी बात पर इरिटेशन में आएंगे। आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, आप दिन भर उबासी लेते रहेंगे जैसे ये ले रहा है ना, आप फोटो में देख रहे हैं ना? ऐसे आप उबासी लेंगे। उससे क्या है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है जब वहां नींद प्रॉपर नहीं होती है। और जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हम बार बार उबासियां लेते हैं, हमारे बीपी पे इम्पैक्ट आता है, इवन if हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाती है। और हम महीने में कई बार, जैसे मैं कल चेकअप करने गया था, अब उनसे जब बात हो रही थी, हमने कहा कि आपकी इम्यूनिटी वीक है और आप तो मुझे लग रहा महीने में ही शायद बीमार हो जाते होंगे। कि सर ये तो आपने गलत कह दिया। अब मैंने सोचा शायद गलत कह दिया और महीने के बजाय ज्यादा होते होंगे। कि नहीं सर, मैं तो 7 दिन में ही हो जाती हूँ। तो इनका चलो ठीक है यार, है ना। तो ये कब होता है, जब वो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। सोचो 7 दिन में ही बीमार हो गए यार। और अभी उम्र क्या है, 40 के आसपास। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इन चीजों को नहीं सीखा है। और हम तो अच्छी किस्मत वाले कि हम डेली बेसिस पे सीख रहे हैं, डेली हमें मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप इनको चेक करें, है ना, अपनी प्रॉपर नींद रखें। अगर नींद अच्छी है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है। अगर आपकी नींद कमजोर है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी डिसबैलेंस होने वाला है। और जिस भी रिजल्ट के लिए फिर आप यहाँ आए हैं, वो रिजल्ट आपको हो सकता है बहुत देर से मिले अगर आप कोच के साथ बने रहें। वरना आज मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है। अगर उनको 1 महीने भी परफेक्ट थोड़ा सा रिजल्ट नहीं आया तो वो क्विट कर जाते हैं, नहीं भैया नहीं होगा। जबकि हम कहते हैं ना, आपदाम तरणे धैर्यम, विपत्ति को धैर्य से ही पार किया जाता है। तो इसलिए आप ये चेक करें कि आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपकी जो बॉडी है वो कैलोरी को अच्छे से बर्न कर पाती है। जितनी भी हम दिन भर में प्रयास करते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपकी रात की नींद देती है। अगर आपकी रात की नींद अच्छी है तो आप यकीन करें आपका दिन भर का प्रयास बहुत अच्छा होने वाला है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपने दिन भर मेहनत की है और रात में भी नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं है।
अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपका फैट स्टोर होने वाला है, वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि बॉडी नाइट में ही उस पर काम करती है। और अगर हमारी बॉडी में हम नींद ही प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो फैट का स्टोरेज बढ़ने वाला है। हम आए हैं घटाने, पता चला बढ़ रहा है, अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है। आप फोटो में देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है एक का, और वो जल्दी से बर्न कर लेता है फैट को। उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो देखे ना, नींद ना देखे टूटी खाट, सुना ना हमने। जब नींद अच्छी आती है ना तो कोई गद्दे वद्दे की जरूरत नहीं है, आप टूटी खाट पे भी गजब की नींद ले लोगे। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर रूप से अपनी नींद का जो साइकिल है उसको चेक करें। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आपके जो भूख वाले हार्मोन्स हैं, जो भूख बढ़ाते हैं, वो आपके इंक्रीज होने वाले हैं। और वो कहेंगे सर हमें तो भूख बहुत लगती है, कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल कब होगा? कंट्रोल तब होगा जब हमारी नींद प्रॉपर होगी, तब हमारे बॉडी के हार्मोन से वो बैलेंस में होंगे। और बॉडी हमारे हार्मोन से ही चलती है। हमारे शरीर में लगभग मुख्य रूप से अगर हम कहें तो 8 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो वो उनसे ही हमारी बॉडी वर्क करती है। तो आपकी क्रेविंग बढ़ेगी अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है। और क्रेविंग बढ़ने से होगा क्या? हम उल्टा सीधा कुछ भी खा जाएंगे, है ना। क्रेविंग पे संजय सर बहुत अच्छा सा सेशन लेते हैं, आपको बताते हैं किस चीज की कमी के कारण हमारी क्रेविंग मीठा मांग रही है या खट्टा मांग रही है, क्या मांग रही है। और हमें क्लब से बाहर तो पता भी नहीं है कि इस लड्डू में कितनी कैलोरी है, समोसे में कितनी कैलोरी, और हम तो खा जाते हैं। ये पहले हम भी खाते थे जब घूम के आते थे सूरज कुंड, रास्ते में ही कचौड़ी खाते आते। अब हमें नहीं पता कि जो हमने किया है उससे ज्यादा तो हमने कैलोरी और ले ली। तो ये नॉलेज हमें मिलता है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आप ओवर ईटिंग करेंगे, और ओवर ईटिंग करेंगे तो आपका वेट गेन होने वाला है ना। इसके लिए आप चेक करें कि आपकी नींद अच्छी हो। अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी है। आप देखेंगे जिनको नींद अच्छी आती है वो जल्दी से बीमार नहीं होते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। उनके जो इम्यूनिटी वाले सेल हैं वो एक्टिवेशन में रहते हैं, क्योंकि बॉडी रात में पूरी हीलिंग करती है बॉडी, और वो अच्छे से जितने भी रिपेयरिंग वाला काम होता है उस समय वो हो जाता है। और अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपका इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए नींद का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है ना। अब अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन का क्या काम होता है? जो हम खा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी को शुगर मिल रही है ना, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उससे शुगर मिल रही है। उस शुगर को बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना, बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम ही इंसुलिन का है। लेकिन जब हमारी नींद लगातार अनियमित रूप से खराब होती है तो बॉडी हमारी जो है वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है, और वो अच्छे से इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। इसी कारण हम देखते हैं जिनकी नींद प्रॉपर नहीं, उनको टाइप 2 डायबिटीज की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि बॉडी अच्छे से उनका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, प्रोडक्शन नहीं कर पाती। तो इसके लिए नींद का होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपका जो बीपी है, ब्लड शुगर लेवल, वो बढ़ने वाला है, बीपी की समस्या होने वाली है। और फिर हम इन्हीं जो लाइफ स्टाइल की डिसीज हैं, जैसे डायबिटीज टाइप 2 है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सभी लाइफ स्टाइल वाली डिजीज है, और इनके लिए फिर हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। और आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास हम जाते हैं तो सबसे पहले तो 7-8 प्रकार की जांचें होती है। आज से लगभग कुछ साल पहले एक दिल्ली में हल्का सा भूकंप आया था, और मेरा फ्लोर उस समय 4th फ्लोर पे था, अभी तो चेंज कर दिया था। तो हमें लगा एकदम जैसे ट्रेन का झटका सा लगता है ना, ऐसे लगा। शाम का वक्त था, तो हम सभी उठे हुए थे बच्चे और बेड पे बैठे हुए थे, तो झटका पूरी तरह महसूस हुआ। और वो महसूस हुआ तो हम थोड़े से डरे। और इससे पहले कि डर खत्म होता एक झटका और आ गया। तो अब मेरा तो चलो ठीक है, लेकिन ये डर मैसेज के मन में बैठ गया, और उसको फिर रातों में नींद नहीं आए। पैर कंपन करे, हम देखते हैं ना जब डर होता है तो हाथ पैर कंपन करने लगते हैं।
अब ये मैंने सोचा चलो 2-4 दिन हो जाएगा, लेकिन वीक चला तो उन्होंने, मैंने भी थोड़ी सी चिंता व्यक्त की कि नहीं यार दिखाना चाहिए। वो भी कहते आप दिखाते नहीं हो, सीरियस नहीं हो। अच्छा, मैं सोचा वैसे ही यार हो जाएगा। फिर मैं यहाँ QRG हॉस्पिटल है फरीदाबाद, वहाँ हम गए। डॉक्टर ने 8-10 प्रकार की जांच लिख दी, वो किया। अगले दिन फिर गए जांच लेके, उन्होंने 7 दिन की दवाएं लिख दी। 7 दिन बाद फिर गए, फिर 15 दिन की दवाएं लिख दी। लेकिन मैं अच्छा किस्मत वाला रहा कि इस बीच में मुझे जो अपने यहाँ क्लब से स्लीप वाला जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मिला, और वो मैंने फिर दिया, और आज तक हम एकदम सही है। तो कई बार इस प्रकार की समस्याएं भी आती। इसके लिए अब सोचिए, नींद के कारण ही फिर उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगा था, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे थे। तो हमारे इस प्रकार की बीमारियां नहीं आए, और फिर हम डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटे। इसके लिए बेहद जरूरी है नींद का प्रॉपर होना। ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, हमारा स्वभाव नेचुरल नहीं रहेगा। अभी मैं कॉफी चेंज करने में ड्यूटी लग रही है, मेरा स्वभाव देख के बहुत सारे सर, अभी कल ही उनका फोन आया तो लगभग आधे घंटे, सर आपका स्वभाव मुझे बहुत जबरदस्त है, बहुत इम्पेक्ट कर रहा है। ये ऐसा कैसे? मैंने कहा भैया, इस क्लब से पहले ना मैं भी थालियां फेंक देता था गुस्से में, ले जाओ थाली को इसको, और आप बिना नमक के भी खा लेते हो। है ना, बच्चे भी कहते पापा आप, मुझे याद है पहले आपने एक बार है ना दूध फेंक दिया था, आपने थाली फेंक दी थी। ये परिवर्तन कहाँ से आता है? जब हम कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ बने रहते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में जाता है, अच्छा गाइडेंस जब हमें मिलता है, तो ये परिवर्तन न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ भी हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो। और ये मैंने महसूस किया है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपकी एंजाइटी बढ़ने वाली है, डिप्रेशन बढ़ने वाला है। नींद का प्रॉपर होना बेहद जरूरी है। और अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपके इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। है ना, नींद का अच्छी होना बेहद जरूरी है। अब इसके बेनिफिट क्या है? कैसा, ठीक है आपने बता दिया नींद बहुत जरूरी है, लेकिन क्या क्या इम्पैक्ट है ये तो बताओ। अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होने वाली है। आपका कनेक्शन लोगों के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे। आपका अच्छे से बिहेवियर उनके साथ होगा। और जब हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो हमारा कनेक्शन भी लोगों के साथ बढ़ने वाला है। लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ेंगे, लोग अच्छे लोग चाहते हैं। मेरे स्कूल वाले भी कई, एक दिन एक साथी टीचर ही कह रहे थे यार पिछले 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ आपके व्यवहार में बहुत परिवर्तन है। ऐसा जब सुनने को मिलता है तो यार हमें लगता है यार चलो कुछ तो अचीव हो रहा है ना। क्योंकि कुछ चीजों को हम महसूस नहीं करते, सामने वाला उसे महसूस करता है, और जब वो हमें बताता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी नींद अगर अच्छी रहेगी तो ये व्यवहार भी आपका चेंज होने वाला है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होने वाला है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने वाला है। आप 2 काम ज्यादा कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, एक्टिव होके कर पाएंगे, विदाउट एरर। अगर आपकी नींद अच्छी, क्योंकि आपका अटेंशन वहां बढ़ेगा। लेकिन आपके जिस दिन आप चेक करना, अगर कभी नींद अच्छी नहीं आएगी तो हमारा अटेंशन उतना अच्छा नहीं रहेगा। है ना। तो ये हमारी, अगर हम कहें तो ये हमारी न केवल फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। जब हमारी नींद अच्छी होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है, जो कि बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म पे भी अभी हमने कुछ दिन पहले सेशन लिया था, रिजल्ट के लिए बहुत जरूरी है। नींद अच्छी है तो हमारे स्ट्रेस लेवल अपने लिमिटेड, जो इसका लेवल है उस पर रहेगा। हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो अच्छे से रिलीज होंगे, और हम अच्छे से चीजों को सोच पाएंगे और स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे। चिंता वो नहीं है, एक हमारे साथी टीचर ने कहा था, मुझे आज भी याद है, प्रॉब्लम वो नहीं है जिसका सॉल्यूशन है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है तो फिर वो प्रॉब्लम किस बात की है? इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। और समस्याएं आना जीवन में बदलाव का संकेत है, ये तो हम एफर्मेशन में भी देखते हैं। सोचो, हमारा अगर फैट ज्यादा नहीं होता तो क्या आज हम मिलते हैं क्लब में? नहीं मिलते। हम जिनसे कभी कोई जीवन में वास्ता नहीं, आज हम उन लोगों से मिल रहे हैं। तो आपदा में अवसर वाली बात है।
है ना। अगर समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब कुदरत हमें कुछ चेंज करवाना चाह रहा है और हमें उसके लिए तैयार रहना है। इम्प्रूवमेंट जरूर करें। नींद बहुत जरूरी है। अपने रूटीन को चेक करें। डेली आप उसी रूटीन पे नींद ले, उसी टाइम पे ले। आप कुछ दिनों में चेक करोगे, 8 से 10 दिन में ही आपकी बॉडी अपने आप उसी वक्त नींद मांगेगी और फिर उठना मांगेगी। आप लेट नाइट डिनर ना करें, और डिनर करें तो आप बहुत जल्दी करें, 8 बजे से पहले पहले खत्म करके, और एकदम लाइट डिनर रखें, है ना, हल्का रखना है, हैवी नहीं रखना है। और कोशिश करें कि आप जब भी रात का थोड़ा सा खाना खा रहे हैं या आप शेक पी रहे हैं तो उसके बाद आप लगभग 500 कदम के आसपास तो घूमें। वो आप घर में भी घूम सकते हैं, अगर बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप घर में भी घूम सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं। क्लब में हमें करवाते ही हैं, 5 मिनट का मेडिटेशन तो डेली होता है। आप इसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं, 5 मिनट से 10 मिनट ले जा सकते हैं। और कोशिश करें शाम को 6 बजे के बाद आप कैफीन का इंटेक ना करें। कैफीन बहुत जरूरी भी है बॉडी के लिए। हमारी बॉडी वेट से लगभग 3 से 4 गुना एमजी तक कैफीन जरूरी है। ये न केवल हमारी फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन कैफीन हमें एनर्जी देती है, और हमारा टाइम मानो सोने का हो रहा है, और हम बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या हमें नींद आएगी? नहीं आएगी। इसके लिए आप कोशिश करें कि आप रात में 6 बजे के बाद कैफीन का इंटेक ना करें, लिमिटेशन में ही करें, तो आपको अच्छी नींद आने वाली है। तो अगर मैं कहूं कि एक अच्छी हेल्थ जो कि हम सब चाहते हैं, उसके लिए नींद बेहद जरूरी है। नींद बहुत जरूरी है अगर हम अच्छी हेल्थ प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम सबका उद्देश्य है। लेकिन ये एक साथ नहीं होता है। आपके सर ने कहा था 9 साढ़े 9 बजे मोबाइल रख दो, और हमने रख दिया, लेकिन 10 बजे तक नींद ही नहीं आ रही। यू हैव टू वेट, है ना। आदतें बदलना बड़ा मुश्किल होता है, और हम आदतें बदल लेते हैं तो उसको फिर रूटीन में लाना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें, 8 से 10 दिन, 15 दिन, आप धीरे धीरे उस रूटीन पे आएंगे और आप महसूस करेंगे कि यस, अब मेरा रिजल्ट इंप्रूव होने वाला है। एक टाइम फिक्स बनाएं। आप उस टाइम पे, अगर जब तक कोई कोई ऐसी परिस्थिति ना हो कि बेहद जरूरी है, आप उस टाइम पे बेड पे चले जाएं और सोएं। हमारे सभी बच्चे 10 बजे सो जाते हैं, तो ऐसा रूटीन आप बना सकते हो। स्क्रीन टाइम रात में बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि आपकी नींद अच्छी रहेगी तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। आपका बहुत कुछ बदलने वाला है। फिर भी समस्या है तो आप जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। यस। आप इन सबके विचारों को ध्यान में रखते हुए, सबकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी कंपनी ने एक जो नया प्रोडक्ट अभी जो लॉन्च किया था 1 डेढ़ साल पहले ही, स्लीप एनहेंस, जबरदस्त प्रोडक्ट है। जिनको नींद की समस्या है, अभी भी नींद नहीं आ रही है, आप इसको डेली ले, सोने से 1 घंटा पहले। इसमें सेफ्रॉन पाया जाता है। ये आपकी नींद को, हालांकि कंपनी कहती है कि 28 डेज बाद आपकी नींद इंप्रूव होती है, लेकिन मैं कहता हूँ 10 दिन बाद होती है। क्योंकि मैंने इसे महसूस किया है। जब मिसेज को वो प्रॉब्लम हुई थी कंपनी वाली, तो मैंने उसको दिया, तो 7 से 10 दिन में उसको गहरी नींद आने लगी। एक बड़ी बात, इसको लेने के बाद नींद तो अच्छी आती ही है, आप सुबह एकदम फ्रेश मूड में उठोगे। आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है। डबल बेनिफिट है। आपकी नींद तो अच्छी होने ही वाली है, इसके साथ ही आपका मूड भी फ्रेश होने वाला है। अब ये कब होगा? जब आप इसे रेगुलर लेंगे। सोने से 1 घंटा पहले आप इसे ले सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। स्वाद जबरदस्त है ना, हेविकस वाला स्वाद है इसमें। आप पिएंगे, मजा आएगा। दूसरा तो जबरदस्त है अपने आप में ही, नाइट वर्क। ये न केवल आपकी स्लीप के लिए, बल्कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जैसे एल आर्जिनिन इसमें पाया जाता है, जो कि बॉडी से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्पफुल होता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड होता क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड एक प्राकृतिक तत्व ही है। वो हमारी बॉडी की जितने भी नसेज हैं, जितने भी वेसल्स हैं,
जिनसे ब्लड फ्लो होता है, उनको थोड़ा सा बाइड करती है, उनको स्मूथ करती है, और उसके कारण हमारी बॉडी से जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से होता है। अगर हम इसे लेते हैं, आप यकीन मान के चलें, जितने भी हार्ट अटैक वाले केस आते हैं, आप उनसे बहुत हद तक दूर होने वाले हैं। दूसरा, इसमें जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो एल सिट्रुलिन पाया जाता है। जब हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी अच्छी से प्रोड्यूस कर रही है, इसके कारण बहुत अच्छे से नाइट में बनाती है बॉडी, तो आपके जितने भी ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी वाइड होती हैं, थोड़ी चौड़ी होती है, और उसके कारण आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी बीपी की समस्या सॉल्व होने वाली है, आपको नींद परफेक्ट आने वाली है। ये दो तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाई जाती है, विटामिन ई भी पाई जाती है ना। बहुत अच्छा लेमन, आप इसका चेक करेंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा है लेमन फ्लेवर में। आप इसको लेंगे तो मैं यकीन आपको दिला रहा हूं कि आपकी नींद, अगर आप दोनों प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपकी नींद इतनी जबरदस्त होने वाली है, इतनी अच्छे आने वाली है, डीप स्लीप आपको मिलने वाली है। कहते हैं ना साउंड स्लीप, कि यार आज तो मैं ऐसा सोया मुझे पता ही नहीं है, मैं तो सुबह उठा हूं सीधा, एक ही करवट से सोना, बीच में कोई उठना नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, वो होती है डीप स्लीप। तो अगर आप इस प्रकार की नींद लेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, और मैंने इसको महसूस किया है। तो आप दोनों प्रोडक्ट्स के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक इनका यूज नहीं किया है, आप यूज करें, है ना। दुर्घटना होने के बाद तो हेलमेट सभी लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही हमें हेलमेट लगाना है। मीन्स हमारी नींद की प्रॉब्लम ना हो, हम अच्छे न्यूट्रिशन यूज करें, और इन न्यूट्रिशन का भी अगर हम यूज करते हैं, आप यकीन मान के चलें, जिस भी रिजल्ट के लिए आपने क्लब ज्वाइन किया है वो आपका जबरदस्त होने वाला है। नींद बहुत जरूरी है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। मैंने बहुत कुछ बनाने का, सिखाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है आपने सीखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, है ना। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। ओवर टू संतोष मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार सर के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग करेंगे सभी, सभी जोरदार वाली क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि अमेजिंग आज सर ने जो बताया नींद के बारे में। क्योंकि लगभग हमारे जीवन का 30% हिस्सा है वो नींद में जाता है। नींद सभी लेते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी यहाँ पे आके सीख सकते हैं। और जो इस क्लब को ज्वाइन किया है उनकी क्वालिटी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी हो गई है। मैं भी थोड़ा सा मेरा बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को, जैसे मैं 4:30 उठती हूँ और रात को 10:30 बज जाते हैं सोने में। तो लोग कहते हैं हमारे जो भी फैमिली मेंबर की, जबरदस्त, तुम इतने कैसे रह सकते हो, सुबह जल्दी उठना हमसे तो नहीं हो पाता। लेकिन हम बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी में आप आके देखिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अमेजिंग सेशन लिया। एक बार जोरदार वाली अगेन वापस से क्लैपिंग करेंगे और हार्ट रिएक्शन जरूर से जरूर देंगे। तो आज हम उन फैमिली मेंबरों से बात करने वाले हैं, एक दो फैमिली मेंबरों से, जिनकी इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। और पहले उन्हें प्रॉब्लम थी, पहले प्रॉब्लम थी। तो वो हमारे फैमिली मेंबर टेक्निकल रेजेंट करेंगे कि हमने इस क्लब को ज्वाइन किया, उसके बाद में बहुत अमेजिंग हम सोना, क्योंकि सोना सोते तो सभी हैं और सीखे भी हैं इस कम्युनिटी में। तो मैं बात करना चाहूंगी, एक बार टेक्निकल रेजेंट करेंगे सभी, सभी कर सकते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने किया। तो मैं, भरतलाल सैनी सर हैं, एक बार सर अनम्यूट करेंगे। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर अनम्यूट करेंगे, आपकी वॉइस नहीं आ रही, मुझे लग रहा है शायद टेक्निकल इश्यू है, या फिर आप वापस से अनम्यूट करेंगे सर। क्या कर रहा है? नो सर, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। अनम्यूट अनम्यूट हो गया। सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नो सर, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। चलिए, रजनी यादव मैम है, एक बार रजनी यादव। जी सर, आप बोल सकते हैं। नो सर, आपके, मुझे लग रहा है टेक्निकल इश्यू है। चलिए, रजनी यादव मैम है, ये रजनी मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, आपकी भी वॉइस मुझे नहीं आ रही है क्या? सभी को नहीं आ रही क्या? जी, गुड मॉर्निंग मैम। आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, मैम बताएंगे आज का जो टॉपिक लिया सर ने, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी।
तो पहले आपने जी मैम। उठती तो बढ़िया बढ़िया रहती थी, शरीर में थकान होती है। रात को 1 बजे उठते थे, अब तो मैं चाहे 12 बजे उठाऊं चाहे 2 बजे उठाऊं, कोई भी थकान नहीं थी। सारा दिन हैप्पी हैप्पी रहते हैं। कोई भी परेशानी नहीं होती। जो परेशान को वजन ज्यादा होता है, कुछ भी नहीं होता है सब। अगर बिल्कुल ठीक है, सारा दिन चाहे काम कराओ चाहे खिलाओ मत हो, नींद भी अच्छी तरीके से आता है, काम भी बढ़िया होता है। मैम आपकी भी मुझे थोड़ी सी वॉइस स्लो भी आ रही है और थोड़ी सी ब्रेक भी हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी। एक बार सभी स्माइल फेस के साथ बैठेंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, एक बार यस, सविता मीना मैम है, दोनों हाथों से हैंड वेव भी कर पा रहे हैं। एक बार अनम्यूट करेंगे मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, बताएंगे आज का टॉपिक के जो आपने लिया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं नींद में प्रॉब्लम थी और यहाँ आके आपने ठीक की। जी मैम, पहले तो मैं थैंक यू समर सिंह सर का कहना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दिया। मैं पहले मुझे भी समस्या थी मैम, है ना। पहले मुझे रात में नींद नहीं आती, दिन में ज्यादा आती थी। दिन में खूब सोती थी, रात में मैं ऐसे टहल के टाइम पास करती थी। फिर मैम ने मुझे भी नाइट वर्क्स ये मुझे ऐड किया, तो मुझे अब अच्छे से नींद आती है और सुबह एनर्जेटिक भी उठती हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगता है मैम अब। वेरी अब दिन गुड में नहीं वेरी गुड। सोती, 1 मिनट भी नहीं सोती अब मैं। पूरे दिन काम करती रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ मैं अब। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और नींद, सर ने बताया कि आप इस तरीके से बहुत एनर्जेटिक भी रहते हैं, नींद के साथ साथ एनर्जेटिक रहना। यस। और एक सुनीता सोगत मैम है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, बताएंगे आज के टॉपिक से आपने क्या रिलेट किया अपने आप में। ये आज का टॉपिक बहुत ही शानदार था, क्योंकि अपनी जीवन शैली में जो नींद का बहुत बड़ा रोल रहता है। जिनको नींद नहीं आती अच्छी, उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मेरे साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे नींद अच्छे से आती थी, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती थी। सुबह जल्दी उठना और दिन भर के अपने जो छोटे मोटे काम है उसके बाद में मुझे नींद आ जाती थी प्रॉपर। लेकिन मैम क्या हुआ, जैसे पिछली बार मैंने मतलब 2-3 ऑर्डर पहले मैं लगा चुकी थी। तो उसके बाद में जब मैंने अपना ऑर्डर लगवाया तो उसमें स्लीप इनहेंस आया था। तो मैंने अपनी कोच से पूछा कि दीदी इसमें स्लीप इनहेंस आया है, मतलब इसका क्या उपयोग है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसको मतलब जैसे नींद में कोई दिक्कत होती है ना तो ले सकते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि इन ये जो प्रोडक्ट हैं अपने हर्बल लाइफ के, इनसे नुकसान तो होता नहीं है कुछ, लेकिन मुझे नींद की भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने वो खोला और उसको पिया एक दिन शाम को। तो मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा, उसके बाद में मैं उसको बराबर पी रही हूँ। मुझे नींद की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसको डेली पीती हूँ शाम को। वेरी तो गुड, एक बार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। मैम बता पा रहे हैं कि इन्होंने स्लीप एंड हंस इन्होंने यूज किया, और नई प्रॉब्लम हो तो भी आप, टेस्ट तो सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आप सभी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। एक हंसा कंवर मैम है, एक बार बात करेंगे मैम, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हंसा कंवर मैम। राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे। जी मैम, बताएंगे ये आज का टॉपिक जो सर ने लिया नींद का, तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ प्रॉब्लम थी और वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके ठीक हुई है, जी बताइए। मैं आज सेशन बहुत अच्छा लिया सर ने। और नींद की तो कोई प्रॉब्लम को नहीं, पर कमेटी में आया पर बहुत सही हो उसने मेरे फिर बहुत सही हो 34 गई क्या? क्या रिजल्ट लिया है मैम आपने? 34 किलो वजन कम करो है। नीचे कौन बैठ सकती, नीचे बैठ जाऊं। एक बार फिर सीढ़ियाँ से बताएंगे मैम, कितना किलो? 34 किलो, 34 किलो। 34, एक बार क्लैपिंग करेंगे, 34 किलो। मैम एक बार एज बताएंगे, आपकी क्या एज है? 50 52 उम्र 53 साल मैम। 53 साल। एक बार क्लैपिंग करेंगे, इन्होंने डिसीजन लिया फिट होने का। और 53 साल की एज में तो लोगों को हम बताते हैं तो ये कहते हैं अब तो हमारी आधी से ज्यादा हो गई, क्या ही करना है अब। नीचे कौन तो जबरदस्त। जी मैम। नीचे कौन बैठ सकती है, अब आराम हो बैठ जाऊं, लालती बुलाती मार। सीढ़ियाँ कौन चढ़ सकती, सांस फूल तो। और गोड्डा में बहुत दर्द रहे तो सब सही होगा, सही हूँ, एनर्जी है। वेरी बिल्कुल गुड सही वेरी हूँ अब गुड। मैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक बार हमारे सीनियर सर हैं,
एक बार चलते हैं भैरू सिंह जी सर, सर से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, और फिर सेशन को एंड करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी सर। संतोष जी। और एक तो आज समय सिंह जी ने बहुत ही जबरदस्त आज टॉपिक पे बात करी, और हमारी कम्युनिटी यही चीज़ सिखाती है। तो मेरे को भी ये शुरू शुरू में जब मेरा वजन बढ़ रहा था तो मैंने यहाँ से आके 16 किलो वजन कम किया। और नींद की तो रहती थी समस्या, लेकिन मैं नाइट वर्क और स्लीप रेगुलर लेता हूँ, उससे मेरी स्लीप बहुत बेटर रहती है और एनर्जी भी बहुत अच्छी रहती है। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बहुत ही शानदार इनके रिजल्ट हैं। जिन्होंने अभी ट्राई नहीं किया है वो ट्राई कर सकते हैं। और पता नहीं रहता कई बार कि भाई इससे ये चीज ठीक होगी, लेकिन ये नेचुरल नेचुरल तरीके से ही फिट करने के लिए है। और बहुत ही जबरदस्त इसका न्यूट्रिशन का प्रभाव रहता है। और जब जैसा सर आज बताया था समय सिंह जी ने कि नींद सही है तो सब बाकी सब चीज ठीक होता है, क्योंकि पूरी बॉडी रात में ही रिपेयर होती है, और जब नींद अच्छी आती है तो बीमारियां भी नहीं रहती। सो मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ, और बहुत ही शानदार ये न्यूट्रिशन है, और मैं रेगुलर इसको यूज करता हूँ, नाइट वर्क्स और स्लीप एनहेंस को। तो थैंक यू संतोष जी। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच। सर ने बताया अगर किसी ने भी अभी यूज नहीं किया है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये दोनों आज जो प्रोडक्ट बताए सर ने तो उन्हें यूज करें। और जबरदस्त, क्योंकि मैं भी उसको प्रॉपर यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा है। तो इस तरीके से आज का हमारा अमेजिंग सेशन रहा। तो सर के लिए अगेन वापस से थैंक यू। और सर इस तरीके से जो टॉपिक लेके आए तो हमारे पूरे जो भी फैमिली मेंबर हैं वो बहुत अमेजिंग, नींद भी और जो भी हमारे टॉपिक रहते हैं वो सारे अमेजिंग रहते हैं। तो एक बार वापस से अपना क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। और हमारा टाइम लगभग हो चुका है, लेकिन एक बार हमारे विमल जी सर से जरूर बात करेंगे। विमल जी सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको थैंक यू, बहुत अच्छे टेस्टमनी ले रहे हैं। और साथ में समर सिंह जी ने तो जाम बंदी बहुत ही शानदार तरीके से ये सेशन लिया है। और नींद का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है, कि नींद हमारी बॉडी का खाना है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो नींद भी खाना है, लेकिन हमको पता ही नहीं था बिना, जब कम्युनिटी नहीं थी। लेकिन न्यूट्रिशन कोच और कम्युनिटी के माध्यम से जब आए तो हमारे ये पूरा जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, तो नींद मेरी आना स्टार्ट हो गई। नींद की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मेरे को स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती थी, और नींद की वजह से स्ट्रेस रहता था। वो भी यहीं आके सीखा। और अधिकतर क्या है कि मैं भी है जो इसमें लगा रहता था, है ना। और जब इसमें लगे रहते नींद आएगी कैसे। और रात को लेट आवर्स तक जगते थे। और अभी 2-3 दिन से कुछ बाहर का प्रोग्राम था, कुछ शादियां वगैरह थी, तो हम लेट आवर्स ही आ पा रहे हैं। रात को मैं 1 बजे के करीब आके घर पे सोए। लेकिन ये जो नाइट वर्क्स और ये है ना स्लीप लाइन्स में देख रहा था, तो मेरे को 3 जगह घर में, है ना, तीन जगह ये खुले मिल गए तीनों ही, क्योंकि ये डेली यूज में ले रहे हैं। और जब परसों की ब्रह्मोस ट्रेनिंग थी तो भी मैं रात को लेट आवर्स 1 बजे सोया था। आज तो का कॉल आया 10 बजे करीब कि आपको है जो सेशन लेना है, लेकिन सुबह उठते वही एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नाइट वर्क से और स्लीप अलायंस लेते हैं तो कम समय में नींद पूरी होती है, और आपको वही एनर्जी रहती है, और दिन में आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आती। ये दोनों न्यूट्रिशन का ये मैंने विशेष रिजल्ट देखा है। बाकी तो बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। मैंने यहाँ से 11 kg वेट गेन किया, फिर का डाइजेशन ठीक हुआ, साथ में पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बैक पेन रहता था, एलर्जी लो रहती थी, एलर्जी की वजह से हमेशा जुकाम बनी रहती थी, एनर्जी लो रहती थी, बहुत सारी समस्याएं थी। और मेरे कोच ने डिस्क्लेमर दिया था कि आपकी कोई बीमारी क्योर करने का दावा नहीं है, लेकिन आप न्यूट्रिशन लेंगे प्रॉपर, आप कोच के सानिध्य में रहेंगे, जैसे मैं कहूंगा वैसे आप करोगे, और कम्युनिटी से लगातार आप जुड़ेंगे तो एक दिन आपका वाव रिजल्ट आने वाला है। जब मेरा वाव रिजल्ट आया तो परिवार में फेत हुआ, विश्वास हुआ। परिवार से 4 लोगों ने 36 kg वेट गेन किया, 3 लोगों ने 45 kg फैट लॉस किया। उनकी भी जो समस्याएं थी रिम्यू हुई, लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, और एक कारवा बनता चला गया। आज हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और इसमें एक ही चीज है कि पहले फिट सेल्फ होंगे, और फिट सेल्फ के लिए फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है तो मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, और ये दोनों प्रोडक्ट इसमें बहुत हेल्प करते हैं। आज का सेशन अनबिलीवेबल है। और कई बार मैं बाहर जाता था फील्ड में तो कई बार छूट जाता था, लेकिन अब है ना मैंने परसों से ही गाड़ी में भी अलग से रखा है, कहीं पे भी जाऊं तो ये दोनों चीजें तो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर ने बताया तो आज का हमारा जो जबरदस्त सेशन रहा उसके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। अगेन सर को एक बार वापस से सभी थैंक यू बोल सकते हैं, और अपने कोच को जरूर से जरूर थैंक यू बोलेंगे अपने आप को अनम्यूट करके, और सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, अगेन आपको थैंक यू।
थैंक यू सर। राधे राधे। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank Take you. care. Thank you, sir. Bye.